हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आगे भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। आज अपन पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृतियों में बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनके बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो आपने बेलन को देखा भी होगा, नहीं देखा है तो बेलन की ठोस आकृति ऐसी होती है। ये बेलन है, इसमें देखो यहाँ ये वृत्ताकार भाग है, इधर दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार भाग है और इस साइड भी वृत्ताकार भाग है। ये है वक्र पृष्ठ है और ये वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग दोनों मिलकर और ये वक्र पृष्ठ मिलकर तीनों संपूर्ण पृष्ठी बनते। आपने कई बार देखा होगा, जैसे चौक है, चौक भी यदि इसको यहाँ से हटा दे तो ये मार्कर भी बेलनाकार होगा। एक अपन बात करें, यदि बहुत सारे वृत्त ले ले, वृत्त को अपन वृत्त की मोटाई बढ़ाते जाएं तो वृत्त किस में बदल जाएगा? बेलन में बदल जाएगा। सिक्के की बात करें तो सिक्का भी एक बेलनाकार होता है, ठीक है ना। और वृत्त किसे कहेंगे? एक ऐसा बेलन जिसकी ऊंचाई क्या है? शून्य या नगण्य, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। अर्थात यदि वृत्त की भी अपन मोटाई बढ़ा ले तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बेलन में चेंज हो जाएगा। तो बेलन के यदि अपन किसी बोर्ड के ऊपर चित्र बनाते हैं तो बेलन का चित्र बनता है ये दोनों वृत्त है, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग। ये है हाइट, ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई। और देखो ये जो दिख रही है यहां से लगा करके यहां तक, ये होती है इसकी त्रिज्या। ये वृत्त है ना, इस वृत्त की क्या होगी? ये त्रिज्या होगी। तो यहां पर अर्थात अपन यहां लिख सकते हैं ये क्या है? त्रिज्या। और ये हाइट है, ठीक है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, नहीं तो पहले वक्र पृष्ठ की बात करें। वक्र पृष्ठ कौन सा होगा? ये साइड वाला जो दिख रहा है ना, ये वक्र पृष्ठ होगा। और वक्र पृष्ठ में जब इसका पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर दोनों 2 पाई आर स्क्वायर हो गए। यदि वक्र पृष्ठ में अपन ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये मैंने पहले ही लिख के रखे हैं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। और यदि अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर एच में जोड़ेंगे क्या? एक बार पाई आर स्क्वायर ये और एक बार पाई आर स्क्वायर ये, तो क्या जुड़ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने सीधा लिखा है, परंतु आया कहां से कि ये 2 पाई आर और 2 पाई आर क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे यहां से। तो अंदर 2 पाई आर से 2 पाई आर चला गया, पीछे क्या रहा? एच, तो यहां पर आ गया एच। और यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर चला गया, पीछे क्या रहा? आर, तो यहां पर आर आ गया। तो ये सूत्र यहां से आया, ठीक है। ये सूत्र ध्यान रखना। यहां पर आर क्या है? आर यहां त्रिज्या है, यहां पर आर क्या है? आर त्रिज्या है ये, ठीक है। तो ये थी बेलन के बारे में। तो और बेलन का देखो, सबसे पहले अपन ने बेलन के बारे में क्या पढ़ा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। उसके बाद में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ा तो क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और इससे आप सीधा याद रखना चाहो तो 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें आयतन की। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है? वृत्ताकार है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सूत्र भी याद रखना है। सूत्र सभी याद रखने पड़ेंगे, और सूत्र रखते ही प्रश्न अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में यदि सॉल्व करेंगे तो इसमें सिर्फ सूत्र याद जैसे होगा तो सीधा उत्तर आ जाएगा, सिर्फ मान ही रखना पड़ेगा। उसके बाद में अपन करते हैं, ये था बेलन, ये था खोखला बेलन। खोखला बेलन जैसे पाइप, उसमें क्या होता है? जैसे ये बेलन का बाहरी भाग और एक अपन मानो आंतरिक भाग कर रहे हैं, ये तो ये हो गया खोखला बेलन। इसमें अपन R1 की बात करें तो R1 बाहरी त्रिज्या ले लें और R2 अंदर वाली जो है वो ये R2। तो इसमें त्रिज्याएं 2 होगी, बाकी याद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई
R1 प्लस R2, पहले दो त्रिज्याओं का योग होगा, उसके बाद में H प्लस R1 माइनस R2। R1 यहाँ बड़ी त्रिज्या लोगे आप, और आयतन होगा तो पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है, आर स्क्वायर की जगह R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अपन आते हैं शंकु के ऊपर। शंकु आपने आइसक्रीम खाया होगा, या फिर जो छोटा बच्चा होता है जब उसका बर्थडे होता है तो उसके ऊपर जो टोपी लगाई जाती है वो शंकु आकार होती है। तो ये है शंकु। इसमें इस शंकु में ये होती है त्रिक ऊंचाई, ये त्रिक ऊंचाई, और जो सीधी ऊंचाई है, जितना ऊंचा है ये जो ऊंचाई है सीधी, ये ऊंचाई कहलाएगी हाइट, और ये कहलाएगी त्रिक ऊंचाई, ठीक है। और ये है वृत्ताकार भाग, ठीक है। तो आप इसमें शंकु का जो पाई आर एल होता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ा क्या? ये पाई आर स्क्वायर जोड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ में वक्र पृष्ठ था पाई आर एल, यदि यहां बात करें तो पाई आर एल में जोड़ा क्या? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आया? पाई आर कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या रहा? एल, यहां पर क्या रहा? आर। तो ये सूत्र सेम ही है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। और आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक और है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां फिर ये कहां से आया? एक जो त्रिक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई तीनों में संबंध होता है। जैसे शंकु कैसा होता है? ऐसे होता है, ये शंकु आकार। इसमें ये क्या होती है? ये हाइट होती है। ये क्या होगी? ये त्रिक ऊंचाई होगी। और ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। इन तीनों में एक संबंध होता है, एल एच व आर में संबंध होता है, वो भी आप ध्यान रखोगे। यहां पर आपको एक समकोण दिख रहा है, और यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। तो यहां पर लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये भी ध्यान रखोगे। इसमें कई बार क्या होगा? हाइट दे रखी होगी परंतु त्रिक ऊंचाई नहीं दे रखी होगी, तो त्रिक ऊंचाई अपन यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। दो कोई भी दे दे, दो का मान दे दे तो तीसरा अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न जैसे ही आएंगे तो उनमें ये सूत्रों के मान रखने पड़ेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं गोले के बारे में। तो गोला ऐसा होता है, ये गोला, ठीक है ना। तो गोला जैसे गेंद है, गेंद भी क्या होगा? गोला ही है। उसमें क्या होती है? एक त्रिज्या ही होती है और कुछ नहीं होती। इसमें हाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ त्रिज्या। तो इसमें जो मान आएगा वो सिर्फ त्रिज्या के ऊपर ही आएगा। तो गोला अपन बनाते हैं, और गोले से संबंधित और अर्ध गोले से संबंधित जो 4-5 सूत्र हैं वो अपन देखते हैं। और ये 8वीं से लगा करके 10वीं तक और 11वीं-12वीं में भी दे रखा है, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। रेलवे में, रीट में भी। रीट में इनके सूत्र नहीं दे रखे हैं, फिर भी सामान्य जानकारी रीट लेवल 2 में जरूर होगी। और बाकी पटवारी में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं गोले की। गोले की संरचना की बात करें तो गोला ऐसा होता है, वृत्ताकार, परंतु उसके अंदर अपन थोड़ा सा दर्शा देते हैं, त्रिविमीय आकृति, इस कारण अपन ऐसे दर्शा देते हैं। अब ये गेंद की तरह लगेगा, पहले वृत्ताकार लग रहा था, अब ये गेंद की तरह लगेगा। तो ठोस गोला, ठोस गोले की बात करें अपन तो वैसे खोखला भी होता है, तो पहले अपन ठोस गोले की बात करें। ठोस गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पूरा ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो आयतन होगा, आयतन वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, /3 पाई आर क्यूब। आर के ऊपर घात कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होगा? आधी गेंद, ये अर्धगोला, जैसे देखो ये अर्धगोला, आधा अर्धगोला। इसमें ये क्या है? ये त्रिज्या है, ये वृत्ताकार भाग है। परंतु ये यदि अपन इसमें अपन यदि बात करें, मुझे बताओ अर्धगोले की, अर्धगोला, तो अर्धगोले का एक तो वक्र पृष्ठ होगा और एक संपूर्ण पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ कौन सा होगा?
जो वक्र पृष्ठ होगा ये होगा नीचे वाला वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ होगा तब ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी आएगा, और उसमें क्या आएगा, ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल भी साथ में आएगा। तो वक्र पृष्ठ अलग होगा और वृत्त का। तो सबसे पहले हम बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मुझे बता, ठोस गोले का 4πr² होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा, तो 2πr² हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। परंतु संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस समय क्या होगा, जो वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और उसके साथ में ऊपर वाला जो वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल आएगा πr²। तो कितना हो जाएगा, 3πr²। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन कितना होगा, ठोस गोले का आयतन के आधा, इसका होता है 4/3, तो इसका क्या होगा 2/3, तो 2/3 πr³। ये था ठोस गोला। ठोस गोले में अपन ने अर्धगोला भी पढ़ा और ठोस गोला भी पढ़ा। उसके बाद में अपन बात करें तो गोलीय कोष होता है, गोलीय कोष, खोखला गोला। खोखले गोले के बारे में बात करेंगे। खोखले गोले में सिर्फ अपन त्रिज्या की जगह R1 जो होगी वो बड़े वाली त्रिज्या लेंगे, खोखला गोला या गोलीय कोष। ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4π, देखो r² आएगा, r² की जगह अपन क्या लिखेंगे, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और ध्यान रखना है यहां r1 बड़ी है किससे, r2 से, r1 बड़ी है r2 से। तो यहां पर क्या आ जाएगा 4π, r² था, r² में पहले क्या लिखा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और अब की बार जो यहां करेंगे आयतन करेंगे, वो आयतन क्या होगा बताओ, आयतन जो होगा वो 4/3 πr³ है। r की जगह अपन क्या लिखेंगे, r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, बाकी सूत्र सेम ही है, 4/3 पाई। r की जगह क्या लिखेंगे, r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये थे सूत्र, परंतु इनमें इसका अपन उपयोग जो है वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।